सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ और चंद पंक्तियों से आज के प्लान प्रेजेंटेशन की शुरुआत करना चाहूँगी कि माँ पर मरना इश्क नहीं इबादत है। माँ पर मरना इश्क नहीं इबादत है। ये बयां होते अल्फाज नहीं हाले दिल के जज्बात हैं। ये बयां होते अल्फाज नहीं हाले दिल के जज्बात हैं। और सबसे पहले तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारी संस्था श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिसके माध्यम से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है ताकि हम समाज सेवा और समाज कल्याण के लिए काम कर सकें। और साथ ही धन्यवाद करती हूँ इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर का, जिन्होंने हमें श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन के रूप में आर्थिक आज़ादी और समाज कल्याण का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है। इसी के साथ मैं राजेश सर का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज की इस मीटिंग में श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन के प्लान प्रेजेंटेशन का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। और लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा जो श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन का प्लान है, ये मात्र प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य की योजना है, जिस पर यदि आज आपने काम करना शुरू कर दिया तो भविष्य में आपको और आपके परिवार को आर्थिक आज़ादी मिलेगी और आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और ये सपने आप कैसे पूरे कर सकते हैं, आज हम यही आपको बताएंगे, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, हम जैसे आम आदमी जो होते हैं, जो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, हम सभी के एक बेसिक सपने, कुछ ना कुछ ऐसे सपने होते हैं कि हमारा खुद का एक घर हो, हमारा पास एक गाड़ी हो, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हो, हमारे परिवार को हमें यदि देश विदेश की यात्रा करवाना है तो उसके लिए हमें सोचना ना पड़े या संकोच ना करना पड़े या अपनी जेब ना टटोलनी पड़े, और हम बेफिक्र होके जो मर्जी जैसे मर्जी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, जी सके और हर वो सुख सुविधा का आनंद उठा सके जिसके हम हकदार हैं। और साथ ही अपने और अपने परिवार के सपनों के साथ साथ हम हमारे आसपास के जरूरतमंद लोगों की भी मदद कर सकें और जहां भी किसी भी व्यक्ति को जरूरत है उस तक मदद पहुंचा सके, उसकी मदद कर सकें, उसकी सहायता कर सकें। इस काबिल भी हमें बनना होता है। हम इसीलिए पैसे कमाते हैं, इसीलिए हम जॉब करते हैं, इसीलिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। और श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है कि इसके साथ जुड़कर आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं और साथ ही साथ आप आर्थिक आज़ादी का लाभ ले सकते हैं, आप अपने परिवार के लिए काम कर सकते हैं और साथ ही आप समाज कल्याण के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेन मोटो यही है कि कर भला तो हो भला। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी संस्था लीगली गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और इसके सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारी संस्था के फीमेल नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की भी टीम मौजूद है हमारे साथ और ये और बढ़ने वाली है। तो इन सभी को भी मैं बधाई देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही अब हम आते हैं संस्था के उद्देश्यों पे कि ये संस्था क्या है और ये क्या काम करती है। तो सबसे पहले यदि हम समझे कि श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन है क्या, तो श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन एक एनजीओ है, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पिछले कई सालों से जरूरतमंदों की मदद के लिए कार्य करती आ रही है, जैसे सभी संस्थाएं करती हैं। और इसके मुख्य उद्देश्य यदि हम देखें तो यह है बुजुर्गों के लिए नेत्र शल्य चिकित्सा, गरीब लड़कियों का विवाह करवाना, जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं, जो गरीबी के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें शिक्षा प्रदान करना, जरूरतमंदों को कपड़े दान करना, रक्तदान शिविर आयोजित करना, चिकित्सा शिविर आयोजित करना, सर्दियों में कंबल वितरण करना। सर्दी के दिनों में कई लोगों के पास कपड़े नहीं होते हैं, कंबल नहीं होता है, जो कई लोग हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में कि फुटपाथ पर रहते हैं, वहीं पर सो जाते हैं रात भर, उनके पास नहीं होती चीजें।
तो उन्हें कपड़े और खाना प्रोवाइड करना। उसके अलावा वृद्धाश्रम में सेवा देना, वृद्धाश्रम की स्थापना करना, गरीबों के लिए भोजन वितरण करना, गरीब परिवारों के लिए घर बनाना, ये सभी कार्य हमारी संस्था करती है। अब हम इस संस्था से जुड़ करके कैसे काम कर सकते हैं, कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, कैसे लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं और कैसे एक बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं ताकि हम अपने सपने पूरे कर सकें। तो इसके लिए आपको कोई बड़ा अमाउंट नहीं देना है, कोई 10-20 हजार की शुरुआत नहीं करनी है, ना ही कोई प्रोडक्ट लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए यानी डायरेक्ट डोनेशन, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मात्र 50 रुपए का दान, जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्ट डोनेशन, ये आपको देना होता है सीधा, ये सीधा जाता है संस्था को 50 रुपए। इसके अलावा आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हो, जो आपका स्पॉन्सर है, जिस इंसान ने आपको रेफर किया है, उस व्यक्ति को आपको देने होते हैं 200 रुपए। तो ये 200 रुपए और 250 रुपए यानी कुल मिलाकर 250 रुपए आपने अपने पास से इन्वेस्ट करा, इसमें दान दिया, डोनेट किया। 50 रुपए गरीबों की मदद के लिए संस्था को गया और 200 रुपए किसी एक व्यक्ति को गया जिसकी आपने मदद कर दी। अब आपने क्या करना है, आपने अपने साथ 2 लोगों को अपने डायरेक्ट में मात्र सबसे पहला लेवल जो कहता है कि आपने अपने साथ सबसे पहले मात्र 2 लोगों को लेकर आना है और उन 2 लोगों से भी यही सेम 50 रुपए और 200 रुपए का दान करवा देना है। अब आपके साथ 2 लोग आए, उन्होंने भी 50 और 200 यानी 250 रुपए का दान दे दिया। अब आगे क्या, जो नीचे आपके 2 लोग हैं, उन्होंने जो 50 रुपए दिए हैं वो सीधा जाते हैं संस्था को और इनके जो 200 रुपए हैं ये आपको मिलेंगे एज डायरेक्ट इनकम। तो यहाँ आपकी सीधे सीधे हो रही है 400 रुपए की डायरेक्ट इनकम और मात्र 2 डायरेक्ट करने से आपकी हो गई 400 की डायरेक्ट इनकम। अब आगे क्या, अब 400 में से आपने तुरंत दे देना है 300 का दान, यानी 300 कर देना है आपको अपग्रेड नेक्स्ट लेवल के लिए और साथ ही एक डायरेक्ट लगा देना है अपने साथ में ताकि आपको नेक्स्ट लेवल की इनकम भी मिलती रहे। अब ये कैसे करना है आपको, तो 300 का आपने दे दिया दान और अब आपके साथ जो 2 डायरेक्ट लोग जुड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, वो अपने साथ 2-2 लोगों को लाएंगे तो हो जाते हैं 4 लोग और ये 4 लोगों से आपको मिलेंगे 300-300 रुपए। यहाँ आप 4 लोगों से, जो सेकेंड लेवल में आप देख सकते हैं कि 4 लोगों से आपको मिलते हैं 300-300 रुपए। तो आपकी टोटल इनकम हो जाती है 1200 की और 1200 में से आपने 600 का कर देना है दान और 600 रुपए हो जाता है आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पहले लेवल पर आपने 100 रुपए की कमाई कर ली, दूसरे लेवल पर आपने 600 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया, साथ ही साथ आपने 300 और 600 का डोनेशन भी कर दिया। ठीक, अब 600 का अपग्रेड या कहें 600 का डोनेशन करने के साथ ही आपको यहाँ तीसरा डायरेक्ट जो हमने कहा था एक डायरेक्ट और लगा देना है ताकि आप नेक्स्ट लेवल यानी 600 के लेवल की इनकम के लिए क्वालिफाइड हो जाएं और वो इनकम भी आपको मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं तो थर्ड लेवल पर आपको जैसे ही आपके ये जो 4 लोग हैं, 4 वॉलंटियर्स जो आए थे वो लोग अपने साथ 2-2 लोगों को लेकर आएंगे तो हो जाते हैं 8 लोग और 8 लोगों से आपको मिलते हैं 600-600 रुपए। तो ये 600-600 रुपए आपको 8 मेंबर से मिलेंगे तो आपकी टोटल इनकम हो जाती है 4800 की। अब 4800 में जैसे ही आपको पहले 4 मेंबर से, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपको 300 का अमाउंट पहले 2 लोगों से मिल रहा है, आपने 600 अपग्रेड कर दिया, सेम उसी तरह जैसे ही 600 का अमाउंट आपको पहले 4 लोगों से मिल रहा है, आपने अपग्रेड कर दिया नेक्स्ट लेवल के लिए 2000 से। यहाँ आपने पहले 4 लोगों से जैसे ही आपको 600 का इनकम मिला, आपने 2000 का कर दिया अपग्रेड। ठीक,
2000 का आपने कर दिया अपग्रेड, 600 का पहला 4 इनकम आते ही, और अब बचा हुआ आपको जो अमाउंट है 2400, बचे हुए 2400 वो भी मिल जाएंगे। तो आपका टोटल इनकम था यहाँ पर 4800 का, जिसमें से आपने कर दिया 2000 का दान और बचा आपके पास 2800 का प्रॉफिट। ठीक, अब आगे, और साथ ही आपने अपग्रेड 2000 के अपग्रेड के साथ यहाँ पर भी नेक्स्ट लेवल के लिए एक डायरेक्ट लगा दिया। तो यहाँ आपके अब तक कितने डायरेक्ट हो चुके हैं? पहले लेवल पर 2, दूसरे लेवल पर फिर से एक 600 के अपग्रेड के साथ, और तीसरे लेवल पर फिर से एक 2000 के अपग्रेड के साथ, यानी हो गए 4 अब तक। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं 4th लेवल पर। अब यहाँ पे क्या होगा? आपके 8 मेंबर्स थे पिछले लेवल पे, अब 8 लोग अपने साथ 2-2 लोगों को लाते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 16 लोग। अब ये 16 लोग क्या करेंगे? ये 16 लोगों से आपको मिलेंगे 2-2 हजार रुपए। ये 16 मेंबर्स में हर एक मेंबर आपको 2-2 हजार रुपए देंगे, यानी आपको 16 बार 16 टाइम्स आपको 2000 रुपीज मिलेंगे। तो आपका टोटल इनकम हो जाता है 32,000। अब आपने क्या करना है? पहले 3 मेंबर से आपको जैसे ही 2000 का इनकम आ रहा है, आपने कर देना है अपग्रेड 4000 से, मात्र 4000 से आपने कर देना है अपग्रेड। पहले 3 मेंबर्स का 2000 आते ही, तो 4000 से आपने कर दिया अपग्रेड। टोटल इनकम आपकी हुई है 32,000 की, 4000 आपने कर दिया डोनेट, बचा आपके पास प्रॉफिट 28,000 का, और 28,000 के प्रॉफिट के साथ आपने यहाँ पर फिर से एक डायरेक्ट लगा देना है नेक्स्ट लेवल की इनकम लेने के लिए। अब आगे हम बढ़े थोड़ा और, तो 5th लेवल आता है। अब यहाँ पे क्योंकि आप 32,000 के साथ आपकी जो हर इंसान का सपना होता है ना कि एक 3 फिगर 5 फिगर की जो इनकम होती है 3 फिगर 1000 में, क्योंकि इतनी 32,000 की इनकम आमतौर पे जब आप कोई जॉब करते हो, महीना भर उस जॉब में देते हो, तब जाके TDS कट पिट के भी आपको 20-30 हजार रुपए मिलते हैं, और यहाँ आपको 32,000 मिले। अब आगे इसमें बढ़े तो 5th लेवल पे 4000, 5th लेवल पर आपके साथ टोटल पिछले लेवल में थे 16 लोग। 16 लोग जब अपने साथ 2-2 लोगों को लाएंगे, तो 5th लेवल पे आपके हो जाएंगे 32 मेंबर्स। और ये 32 मेंबर्स जो हैं, ये 32 मेंबर्स से आपको कितने मिलेंगे? तो ये 32 मेंबर्स आपको 4-4 हजार रुपए देंगे, 4-4 हजार से अपग्रेड करेंगे। 32 मेंबर्स से, यानी 32 टाइम्स आपको 4000 की इनकम आई, तो आपका टोटल इनकम हुआ 1,28,000। इसमें से आपने जैसे ही पहले 3 लोगों से आपको 4000 आया, आपने 8000 का कर दिया अपग्रेड, तो 28,000 में से जब आपने 8000 का कर दिया अपग्रेड, तो 1,20,000 हो गया आपका प्रॉफिट, और एक डायरेक्ट आपने नेक्स्ट लेवल की इनकम के लिए लगा दिया। आगे बढ़े तो आपके हो जाते हैं 64 मेंबर्स, क्योंकि आपके 32 मेंबर्स जो थे वो अपने साथ 2-2 लोगों को लाए, तो 64 मेंबर्स हो गए, यानी 64 मेंबर्स, 64 वॉलंटियर्स। अब ये 64 वॉलंटियर्स आपको 8,000 रुपए देंगे हर एक मेंबर, 8,000 ईच। 8,000 ईच आपको मिल रहा है 62 लोगों से, यानी 8,000 आपको मिल रहा है 64 टाइम्स। आपका टोटल इनकम हो जाता है 5,12,000 का। इस 5,12,000 में से जैसे ही पहले 3 मेंबर्स से आपको 8,000 मिलता है, आपने कर देना है 16,000 से अपग्रेड। अब 5,12,000 में से 16,000 का आपने अपग्रेड कर दिया, तो आपका टोटल प्रॉफिट बच रहा है यहाँ पर 4,96,000 का आपके पास हो रहा है प्रॉफिट। अब और एक डायरेक्ट हर लेवल की तरह इस लेवल पे भी आपको करना है एक डायरेक्ट आईडी। नेक्स्ट लेवल पे जब हम बढ़े, तो अब यहाँ पे
आप लखपति तो अब तक आप बन चुके हैं, आपने एक बड़ी अमाउंट जनरेट कर ली है, जिससे आप गाड़ी ले सकते हैं, अपने घूमने फिरने वाले सपने पूरे कर सकते हैं और आप अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकते हैं जो भी आपने देखे होंगे। अपने अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी हाई क्लास एजुकेशन के आप सपने देखते हैं, या आप जरूरतमंदों के लिए अपने लेवल पर या संस्था के बैनर तले जो भी कुछ करना चाहते हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, वो सब कुछ आप कर सकते हैं इस 5,12,000 वाले अमाउंट की मदद से। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे एक बड़ा अमाउंट आ रहा है जो आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। 7th लेवल, यहाँ पर आपके पास वॉलंटियर्स या मेंबर्स, आपके जो 64 मेंबर्स थे वो अपने साथ दो लोगों को लेकर आए, तो 128 मेंबर्स, 128 वॉलंटियर्स, 128 वॉलंटियर्स हो जाते हैं आपके इस 7th लेवल की रो में। टोटल वॉलंटियर्स तो काफी ज्यादा होंगे, बट 128 वॉलंटियर्स जो हुए हैं इस 7th लेवल की रो में, ये आपको 16,000 रुपए देंगे। इनसे आपको 16,000 मिलेंगे हर एक मेंबर से, हर एक वॉलंटियर से। तो 16,000 आपको जब मिलेंगे 128 लोगों से, तो आपको क्या करना है, आपका टोटल इनकम यहाँ हो जाता है 20,48,000 का। 20,48,000 का आपका टोटल इनकम हो जाता है। अब आपको पहले 3 लोगों से जैसे ही 16,000 मिला, आपने कर दिया 32,000 का अपग्रेड, 32,000 का डोनेशन, और जब 20,48,000 में से 32,000 का हो गया डोनेशन या अपग्रेड, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचा इस लेवल पर वो हुआ 20,16,000। 20,16,000 आपके पास बच जाएगा, और एक डायरेक्ट आपको अपग्रेड के साथ ही कर देना है ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना आए किसी भी लेवल पे, कहीं भी। तो आप अपग्रेड कर रहे हैं, अपने अपग्रेड के साथ ही आपने एक डायरेक्ट कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट लेवल है हमारा 8th लेवल। इस लेवल पर आपके पास वॉलंटियर्स हो गए हैं 256। कैसे? 128 मेंबर्स थे पिछले लेवल पर, वो अपने साथ दो लोगों को लाए, तो 256 मेंबर्स हो जाते हैं। 256 मेंबर्स जो हैं, ये 256 मेंबर्स आपको देते हैं 32,000 रुपए। हर एक मेंबर से आपको 32,000 मिलेगा। जब 256 लोगों से जब आपको 32,000 रुपए मिलेंगे, तो आपका टोटल इनकम हो जाता है 81,92,000। जी हाँ, 81,92,000। 81,92,000 का ये जो आपको अमाउंट मिला है, टोटल अमाउंट, अब आपने क्या करना है, ये आपको मिलेगा और आपने क्या करना है, पहले 2 मेंबर से जैसे ही आपको 32,000 आए, यानी टोटल 64,000, तो आपने कर दिया 64,000 यानी 64,000 का अपग्रेड कर दिया आपने 64,000। आपका टोटल इनकम था 81,92,000, आपने कर दिया 64,000 का अपग्रेड, और आपके पास प्रॉफिट कितना बचा? 81,28,000। और आपने नेक्स्ट लेवल के लिए यहाँ भी एक डायरेक्ट लगा दिया। एक डायरेक्ट आपको हर लेवल पे लगाते जाना है ताकि आप क्वालिफाइड रहें नेक्स्ट लेवल की इनकम के लिए, क्योंकि 11 डायरेक्ट हमें लगाने होते हैं। पहले लेवल पे 2 डायरेक्ट, उसके बाद हर लेवल पर एक डायरेक्ट। तो यहाँ तक हमने कमा लिया है 81,28,000। अब और आगे 9th लेवल पे आप बन जाते हैं करोड़पति। आमतौर पे हमें लगता है कि कौन बनेगा, करोड़पति ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम करोड़पति बन सकते हैं, पर श्री मारवती बैंक फाउंडेशन आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि यहाँ भी आप करोड़पति बन सकते हैं, यहाँ भी आप करोड़ों का अमाउंट कमा सकते हैं, और मात्र 1-2 करोड़ नहीं बल्कि सीधा 3 करोड़ का अमाउंट। कैसे, आइए जानते हैं। 9th लेवल है, आपके पास वॉलंटियर्स हो जाते हैं 512।
क्योंकि ऊपर के जो आपके 256 मेंबर्स थे वो अपने साथ 2-2 लोगों को लेकर आए, तो 512 हो जाते हैं आपके वॉलंटियर्स। 512 वॉलंटियर्स जो है, ये 512 वॉलंटियर्स आपको देंगे 64,000 रुपीज पर ईच। हर एक मेंबर से आपको 64,000 रुपीज मिलेगा। तो अब यहाँ पर 64,000 जब आपको हर एक मेंबर से मिल रहा है, तो आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 3,27,68,000। 3,27,68,000 ये होता है टोटल इनकम। पर इस इनकम को लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले 2 मेंबर से 64,000 मिलते ही 1,28,000 का अपग्रेड कर देना है, डोनेशन कर देना है और एक डायरेक्ट कर देना है, ताकि आपको ये पूरा अमाउंट मिल सके। ये अमाउंट आपको मिल जाएगा तो यहाँ आप बन गए करोड़पति। 3,27,68,000। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो लास्ट है, फाइनल है, लेकिन ये आपकी किस्मत के दरवाजे, खिड़की, छप्पर सब खोल देगा। और इस लेवल पे आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ आपके इस लेवल पर आपके जो हैं वॉलंटियर्स हो जाते हैं 1,024। कैसे? पिछले लेवल के जो 512 मेंबर्स थे वो अपने साथ 2-2 लोगों को लाए, तो 1,024 मेंबर्स, 1024 मेंबर्स आपके हो जाते हैं इस लेवल पे। और 1024 मेंबर्स से आपको हर एक मेंबर से हर एक बार 1,28,000 का मिलता है अमाउंट, इनकम, डोनेशन, जो भी आप बोल रहे हैं। तो 1,28,000 आपको मिलते हैं 1,024 लोगों से। तो आपका टोटल इनकम हो जाता है 13,10,72,000 इस लेवल का। 13,10,72,000 यानी 13,10,72,000। ये हुआ आपका इनकम इस लेवल का। और यहाँ पर खुशखबरी है, गुड न्यूज ये है कि यहाँ पे कोई अपग्रेड नहीं करने का है, तो आप इस अमाउंट को करें। और मात्र इतना ही नहीं, और हाँ, इस अमाउंट के लिए आपको एक डायरेक्ट भी करना जरूरी है। आप अपग्रेड नहीं करना है आपको, लेकिन आपको एक डायरेक्ट जरूर लगा देना है इस लेवल पे, इस लेवल की इनकम लेने के लिए। और साथ ही अगर हम ऊपर से पहले लेवल से 100 रुपए से लेकर जो आपका प्रॉफिट बच रहा था हर एक लेवल पे, उसे भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 100 रुपए, 600 रुपए, 2,800 रुपए, इस तरह से हम हर एक लेवल पे जो जो आपका प्रॉफिट बचा उस सबको जब हम कैलकुलेट करते हैं और उसको हम इस 13,10,72,000 से ऐड करें, तो आपका कुल मिलाकर आप इस प्लेटफॉर्म से जो अमाउंट, जो एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो होती है 17,45,11,500 रुपए, यानी 17,45,11,500। जी हाँ, 17,45,11,500 का टोटल इनकम आप श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन से जुड़कर अर्न कर सकते हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म से जुड़कर हर वो चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, किंतु आर्थिक आजादी न मिलने के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती सर का और राजेश ठाकुर सर का, हमारे जो सीनियर हैं, मेरे जो सीनियर हैं राजावत सर का, और इसके अलावा हमारी टीम से जो विमेन एम्पावरमेंट की हमारी नेशनल वाइस कोऑर्डिनेटर की जो टीम है हमारी, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने इस नेशनल मीटिंग में मुझे सुना, मुझे मौका दिया कि मैं प्लान प्रेजेंट कर सकूं आपके सामने, और आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
श्याम भवी जी, आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों से एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरे प्लान को गहराई से समझाया। और मुझे लगता है मंच पे जितने भी हमारे साथी वॉलंटियर, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई लोग, सबने इस प्लान को अच्छे से समझा होगा। तो दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी नारी शक्ति ने आके प्लान प्रेजेंटेशन किया और पूरी नेशनल मीटिंग में हमारे सभी वॉलंटियर्स ने उसको अच्छे से सीखा और जाना। दोस्तों, एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है, चाहे हमारे सिस्टम को लेके हो, चाहे हमारी आम जिंदगी में हो, एजुकेशन के बिना हम कहीं भी कामयाब नहीं है। अब कुछ लोग मेरे को फोन करते हैं कि हमने सिस्टम किया सर, पर हमें इनकम नहीं आ रही, हमारी अपलाइन छोड़ गई। मैंने कहा सिस्टम आपने किया है, आप ही अपने सिस्टम की अपलाइन हो। आप सिस्टम से जुड़े हो, ना कि किसी अपलाइन के साथ जुड़े हो। आप खुद सीखोगे तो अपनी टीम को सिखाओगे। आप खुद प्रिपेयर हो ना सिस्टम के लिए। अगर आप खुद को नहीं प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या आएगा। तो यही चीज है, एजुकेशन मेन पार्ट है सिस्टम का। तो श्याम भवी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज से ना 2 महीने पहले आपका एक वीडियो देखा था, तो आप ना बड़े नेचुरल तरीके से गांव में बैठे, पता नहीं घर में बैठ के अपने मोहल्ले वाली लेडीज को बड़े अच्छे से प्लान एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मैंने तब देखा था कि इस लड़की में कितना डेडिकेशन है और ये कितने मतलब सच्ची निष्ठा से सामने वालों को प्लान दे रही है। तो वो हमें वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा था। अभी मेरे पास नहीं है, वरना मैं इधर चला देता। तो कुछ और बातें आपसे जानना चाहेंगे कि आपको इस प्लान में क्या अच्छा लगा और क्या आपकी इस प्लान में सोच है आगे जाकर, तो आप क्यों इसको करना चाहते हो। थोड़ा आइए और हमारे बीच अपने शब्द रखिए। श्याम भवी जी, प्लीज आइए। थैंक यू सर। और वो जो है मेरा वीडियो जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो यूट्यूब पे भी हमारे टीम के मेंबर्स ने ही किसी ने डाला हुआ है, तो वो अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगी। और वो एक्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए जो टीम लीडर्स थे, जो मेरे अंडर में जो अच्छा काम कर रहे हैं, और मोस्टली सभी विमेंस थी जी। सभी विमेंस थी जो घर का काम करती हैं, लेकिन घर के काम के साथ उन्होंने समय निकाला और इस श्री मारुति बैंक फाउंडेशन से जुड़ी और काम किया, और बहुत अच्छे से, कम समय में बहुत अच्छे से काम किया। पर क्योंकि महिलाएं हैं, सभी को टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, तो इसीलिए उस समय मैंने वो लीडर मीटिंग हमारे ग्रुप की ही मेंबर है उनके घर पे रखी थी, और उसमें मैंने वो टेक्निकल नॉलेज और बेसिक नॉलेज उन्हें दिया। और आज जैसा कि आपने कहा कि मुझे इस फाउंडेशन से जोड़कर कैसा लग रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि श्री मारुति बैंक फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना। तो हमारा सभी का यही बेसिक टारगेट होगा कि हम जैसे भी अपने आसपास या जहां कहीं भी जिस भी किसी जरूरतमंद को मदद की जरूरत है, हम उन तक श्री मारुति बैंक फाउंडेशन के माध्यम से मदद पहुंचाएं, उनकी सहायता करें। और साथ ही साथ हर किसी के सपने होते हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, तो इससे मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं आर्थिक आजादी का लाभ ले सकती हूँ, तो मैं अपने उन सपनों को भी पूरा करना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, तो बहुत ही नाइस है, क्योंकि आप जितना डेडिकेटली सिस्टम को समझाते हो, या वो आपका पुराना वीडियो था, तब हम भी इतना अच्छा प्लान नहीं दे पाते थे, और आपका प्लान सुन के हम खुद डेडिकेट होते थे कि ये इतनी छोटी लड़की और इतने अच्छे तरीके से, नेचुरल तरीके से इतने लोगों को समझा रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि अब आप हमारे मंच में हमारे बीच हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो बाकी भाई बहनों को भी आपसे इन चीजों को सीखने को मिलता है। तो बाकी दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट लेना चाहेंगे, हमारे बीच है हमारे वाइस कोऑर्डिनेटर
कौशल्या मैम, प्लीज मैम आप आइए और अपने विचार बीच रखिए। कौशल्या मैम, वेलकम। थैंक यू सर। जी मैम। मेरी पूरी टीम, अब मुझे अच्छा लग रहा है और एक जुनून सा भी आ रहा है कि मेरी बहनें मंच पे आने लगी है और अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि एक दिन मैंने कल भी बात बोली थी और हमें 90 दिन का टाइम चाहिए मेरी पूरी बहनों को। 90 दिन बाद हम एक बहुत बड़ी मिसाल बनेंगे और एक बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएंगे कि नारी शक्ति क्या है। और श्री माँ रोटी बैंक हमारी माँ है। अगर माँ के साथ बेटी है तो माँ को कोई आंच नहीं आने देंगी और माँ सेफ है, क्योंकि माँ और बेटी में हमेशा प्रेम रहा है। वो एक दूसरे की डोर होती है, एक दूसरे से बंधी रहती है। तो हम भी ऐसे ही है, हम भी अपनी माँ से एक दूसरे से डोर बांधे हैं। और बहनों का प्यार तो क्या बताएं, बहनों में बहुत प्यार होता है, क्योंकि हम अगर इकट्ठी होती है ना तो प्यार नहीं होता है। अगर हम बार बार एक दूसरी जगह अलग अलग होती है ना तो हमारे बीच प्यार बहुत ज्यादा होता है। तो इसी चीज को हम मतलब लेके चलेंगे। और कल हमारी नई वेबसाइट मतलब आ चुकी है और लॉन्च होने वाली है। तो बस मेरे को यही है कि मेरे को पहले चीजें सीखनी है और इन पे मेरे को जो मेरे इतने भाई बहनों को फोन आ रहा है, आज भी मेरे पास काफी फोन आया, मैडम केवाईसी कैसे होगी, मैडम पैन कार्ड नहीं सर हटा दिया गया है पैन कार्ड। को आप पैनिक मत हो, धैर्य बनाए रखो। जो आपको टेक्निकल चीजें आएगी उन चीजों के बारे में बारीकी से बताया जाएगा, बस धैर्य बनाए रखना है। 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में काम हो जाएगा। और कोई ना कोई ऐसी अपने सामने कोई ना कोई चीज आ जाएगी, उससे आप कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करने पड़ेगा। तो बस मेरा यही है कि बहनों तन मन धन से लग जाओ। अब हमारा टाइम आया है, अब हमारा टाइम आया, हमें कुछ करके दिखाना है। जो हमारी बहन बेटियां दुखी थी उनको बाहर लेके आना है। जो पत्ती से मतलब कहना नहीं चाहिए पर कई सभी नहीं होते हैं, 10% है, वो महिलाएं बहुत दुखी है, शराबी है, उनके हस्बैंड, बच्चे, उनके बेटे बहुत शराबी है, घर में खाना नहीं पका पाते हैं, छोटे बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, बेटी की शादी नहीं कर पाती है। जो उन लोगों को भी हमें ढूंढना है। अगर 10 लोगों को हम प्रिपेयर लोगों को तो चला सकते हैं, पर उनमें से उन लोगों को भी हमें साथ लेके चलना है, उन लोगों को भी सिखाना है। मैं तो ये बोल रही हूँ, अगर उनके पास अगर 550 रुपए यानी अपना जो 350 रुपए भी ना बने ना, तो हमें एक बार जेब से लगाना पड़े ना, तो बहनों लगा देना, पीछे मत हटना। और उस टाइम अगर कोई आपको ऐसी आपत्ति आए तो आपकी कौशल्या बहन को याद कर लेना कि बहन एक ऐसी माँ है और एक ऐसी बेटी है, हम मदद करना चाहते हैं तो मैं आगे जरूर आऊंगी। और इसी सोच को मैं लेके निकली थी। मेरे ऊपर भी ऐसी मतलब भावना जगी थी एक दिन कि कुछ करना है, क्योंकि ढूंढ रही थी, कर रही थी, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी किए, वहां दिखाने के लिए तो बहुत कुछ था, खोने के लिए बहुत कुछ था, पाने के लिए कुछ नहीं था। ऊपर से सूट बूट था, जेब में आना नहीं था, क्योंकि लगाया ही लगाया था। यहाँ हम मदद कर भी सकेंगे, कर भी पाएंगे, अपने आप को भी सिक्योर कर पाएंगे। तो मेरी बस सभी से एक ही गुजारिश है कि मिलजुल के एक दूसरे का हाथ बांधेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, और जो जिन जिन बहन बेटियों को हम निकाल सकते हैं उतना निकालें, क्योंकि एकली कौशल्या कुछ नहीं कर सकती है। अगर 100 कौशल्या मिल गई तो वो 1000 कौशल्या कब हो जाएगी, 1 लाख कब हो जाएगी। हमें 2025 में नारी शक्ति का एक जो महिला सशक्तिकरण है उसको उठाना है। हमें विवश कर देना है अपने मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मतलब अपनी जो मोटी मोटी पर्सनैलिटी है वो अपने से बात करने के लिए आएंगे, घुटना टेकेंगे।
ये हमें एक मिसाल खड़ी करनी है। थैंक यू राजेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरी बहनें आगे आ रही है। आवाज आ रही है राजेश जी? शायद कोई फोन आ गया है सर के पास। हेलो, थैंक यू राजेश जी, आवाज आ रही है? जी जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। तो जैसे, जी जी, कौशल्या मैम आपने बिल्कुल सही बोला, आपकी सोच को सलूट है। जो आप सोचते हो वो कोई नहीं सोचता। जो आप बैकवर्ड लेडीज के बारे में सोचती है, जो अभी भी घरों में है, पढ़ी लिखी लेडीज है, पर उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिलता। कई लेडीज ऐसी है जिनके हस्बैंड उनको आगे नहीं आने देते, वह चौके चूल्हे तक ही रह जाती है, और घर से अच्छी पढ़ी लिखी भी होती है, उनके माँ बाप उनको अच्छे से पढ़ाते हैं लिखाते हैं, पर शादी के बाद कहीं ना कहीं वो दबी रह जाती है। पर श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन उन सभी नारी शक्ति के लिए एक उम्मीद की किरण लेके आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें घर घर पहुंचना पड़ेगा और हर एक उम्मीद की किरण को जगाना पड़ेगा। 250 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती दोस्तों। 250 रकम एक बहुत छोटी है, पर किसी की जिंदगी बदलने के लिए ये 250 रुपया 17 करोड़ रुपए का रूप ले सकता है। पर उस सामने वाले को आपको समझाना आना चाहिए, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। हर गांव हर शहर में पहुंचना पड़ेगा, चाहे वो गांव की बेटी है चाहे कोई शहर वाली है, आपको उनके तक पहुंचना पड़ेगा। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, अपने आप में बहुत बड़ा है। आप ना बड़ी बड़ी फाउंडेशन को ढूंढिए, आप उन चीजों को टारगेट करिए जहां पे आप एक बार घुस गए तो आप पूरा सिस्टम अंदर वायरल कर दोगे। अपना माइंडसेट कीजिए। अपने दुनिया की कितनी आबादी है? 145 करोड़ अपना इंडिया है। वैसे तो 200 करोड़ होगा, एक नंबर पे तो 145 ही है। 600-700-800 करोड़ की आबादी होगी पूरे वर्ल्ड की। जहां मर्जी चले जाओ, अभी तो हमारे सिस्टम में कुछ लोग ही नहीं है। रियल वाले तो 1-2 लाख ही लोग होंगे, और उसमें से भी काम करने वाले 25-30 हजार ही होंगे, और जो सीरियस है वो 5-6 हजार ही होंगे। तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है ना, अभी वो टेलर है। तो इस चीज को आप समझिए। अभी मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, वहां पे 10 लाख स्टूडेंट पढ़ता है और 40 कंट्रियों के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। खाली जो हमारे LPU है जलंधर के पास, ठीक है, वहां पे मैं गया। वहां पे एंट्री कैसे की? अपना चाय वाले का अड्डा है, ठीक है। मैंने कहा कुछ स्टूडेंट तो जानता नहीं, प्रोफेसर तो जानता नहीं। मैंने बात की तो कहते यार वहां ना अपना चाय वाले का अड्डा होता है, वहां पे ना सारे स्टूडेंट प्रोफेसर चाय पीने आते। तो मैं भी 2 दिन ना गाड़ी लेके चाय पीने चला गया। चाय महंगी मिलती है, 50 रुपए का एक कप। मैंने कहा चलो पी लेते हैं। 2 दिन मैं चाय पीने गया, वहां से कुछ स्टूडेंट के साथ बात हुई, ठीक है। कुछ लड़कियां थी, कुछ प्रोफेसर थे, उनसे बात हुई, उनको समझाया। अभी 2-3 जानों की मैंने आईडी लगा दी है। अभी कल फिर उन्होंने मेरे को बुलाया, अभी 15-20 जाने मेरे को मिलेंगे, ठीक है। और उसमें से 2-3 अलग अलग कंट्री के, कोई अफ्रीका से है, कोई नाइजीरिया से है, एक रशिया की लड़की है, बाकी इंडियंस है। तो उनको मैंने टारगेट कर लिया। अगर मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो गया, वहां से ही पूरा सिस्टम मैं एकदम वायरल कर दूंगा। तो आप भी ऐसे ही टारगेट करिए। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन है ना, जैसे हमारे इधर रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, ऐसे इंडिया में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें जाइए, आप उनको टारगेट करिए, अपना माइंडसेट बनाइए। फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने आप को एक्टिव रखिए, सोशल मीडिया में, है ना। तो आपको रिजल्ट आएगा। खाली हार्ड वर्क में मत पड़िए, स्मार्ट वर्क में जाइए कि हाँ जहां पे मैं टारगेट करूंगा तो आगे रिजल्ट कैसे आएगा। ये चीजें बहुत जरूरी है। और जो कौशल्या जी ने आज बताया है कि मैंने उन लड़कियों तक पहुंचना है, उनके तक पहुंचना है जिनकी सोच दबी हुई है, उनको जगाना है। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है कि हर घर में हमने श्री माँ रोटी बैंक को पहुंचाना है। तो दोस्तों टाइम बहुत हो चुका है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी। प्लीज आप आइए आगे, आप पूरे मंच को संबोधित करिए, हम आपको सुनना चाहेंगे। डॉक्टर राजेश जी प्लीज, मैंने कहा था डॉक्टर लोपामुद्रा की द्वारा एक सॉन्ग की द्वारा मंच शुरू। ओके सॉरी सर, जी प्लीज डॉक्टर लोपामुद्रा मैम प्लीज आप आइए।
तो अपने बीच में 2 शब्द रखिए और उसके बाद आपने एक सॉन्ग गाना है और उसके बाद ही डॉक्टर साहब मंच पे आएंगे। प्लीज मैम, आपका वेलकम है। डॉक्टर लोपामुद्रा मैम, प्लीज आइए। हेलो जी मैम, सर, आवाज आ वेलकम। रही है? लाउड एंड क्लियर मैम। ओके ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू राजेश सर, आपने मुझे मौका दिया आके कुछ अपने फीलिंग्स शेयर करने के लिए। और कल मुझे डॉक्टर देवाशीष सर ने एक जिम्मेदारी दी। ऐसे तो गाना मैं पूरा तो गाना प्रिपेयर नहीं की हूँ। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा गाने के लिए। जस्ट एक मिनट। ओके ओके, तो गाना है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच राजेश सर। बहुत ही अच्छे मैम, अभी शब्द ही नहीं है आपको क्या बोलूं, आपकी आवाज ही इतनी अच्छी है, तो मतलब माइंड ब्लोइंग मैम। थैंक्स मैम। थैंक यू सर। थैंक यू देवाशीष सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और अपना एक छोटा सा गाना सबके लिए, यहाँ पे जो हमारे श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन की फैमिली है, सब भाई बहन हमारे बुजुर्ग, में सबको दिल से नमन करती हूँ। और आप सबको डेडिकेटेड है। कल से हमारा न्यू इंटरनेशनल वेबसाइट लॉन्चिंग होने वाला है। हम लोगों को डेडिकेटेडली सबको पॉजिटिव होके काम करना है। बस एक ही वही मैसेज है कि सबको, खाली बहनों को नहीं, सब भाइयों को, और जो भी हमारे साथ इंडिया में अभी काम कर रहे हैं, आगे और अच्छे से काम करना है और श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन को पूरा ऊंचाइयों पे लेके जाना है, एक मन करके। कुछ भी नेगेटिविटी नहीं, जो हो गया, लेकिन अभी हमको बस पॉजिटिविटी के साथ ही आगे जाना है। और मैं खुद अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हमेशा लोग बोलते हैं एजुकेशन, राजेश ठाकुर सर भी हमेशा जब प्लान देते हैं तो एजुकेशन के बारे में बताते हैं। मैंने खुद, जब से मैं श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन में एसोसिएट हुई हूँ, मैंने मैक्सिमम, मतलब आप बोल सकते हैं 95% दिन मैंने मीटिंग अटेंड किया है। भले ही मेरे साथ मीटिंग में कोई मेरे टीम से हो ना हो, मैं तो हमेशा सबको बोलती हूँ अटेंड करने के लिए। आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा मीटिंग अटेंड करती हूँ। और उसी से ही मैंने ये अपॉर्चुनिटी को, ये प्लान को, ये सिस्टम को अच्छे से समझा है। तभी कोई भी मुझे अगर पूछता है मेरे टीम से, तो मैं सबको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाती हूँ। तो ये बहुत सीक्रेट है, ये सब लोग नहीं करते। एक्चुअली सब लोग टीम में ये चीज नहीं करते, वो लोग फोन में पूछ लेते हैं, लेकिन कोई मीटिंग में आके 1 घंटा टाइम देने के लिए वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन ये की पॉइंट है, डेडिकेशन लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए ये करना ही पड़ेगा सबको। तो मेरा तो ये वाला सीक्रेट था, मेरा काम का
जो मेरा जुनून है मुझे वहीं से ही मिला। मैं मीटिंग को हमेशा एजुकेशन को ही प्रायोरिटी देती हूँ और सीखने का कोशिश करती हूँ। जो लोग भी मंच में आके सिखाते हैं मैं सीखने का उनसे कोशिश करती हूँ। तो बस यही कह के ही आज का शेयरिंग मैं रखूंगी। फिर से डॉक्टर देवाशीष सर को थैंक यू, राजेश सर को अगेन थैंक यू, और कौशल्या मैम आपने भी जो बताया मेरे दिल को भी सब छुआ। वो चीज एज ए लेडीज मुझे भी वो मेरे अंदर है कि हम वैसे लेडीज को हेल्प करके आगे ले पाए। बहुत लेडीज हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं, वो लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन फैमिली के प्रेशर में हो, नहीं तो जो लोग शादीशुदा हैं लेडीज उनके हस्बैंड के प्रेशर में हो। ये रियल में होता है हमारे सोसाइटी में, तो हमें उनको आगे लेके ही आना है। वो वाला मिशन हमको करना ही करना है। और आज संभवी जी ने भी बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन दिया और आज हम लोगों ने उन्हें पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे सुना, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू संभवी जी, आपका प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया था। ओके, सो थैंक यू राजेश सर, थैंक यू सो मच। ओके मैम, बहुत ही अच्छा, आपका संगीत भी बहुत अच्छा था और आपकी बातें भी बहुत सही है। तो आपने भी श्याम भवी का नाम गलत ले दिया, पर मुझे अभी नाम लेना आ गया है श्याम भवी। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया मैम ने आज। तो अभी हम जी 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 तो अभी हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे संस्था के संस्थापक डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी। आपका वेलकम है और आप आइए और हमें गाइड करिए, प्लीज। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं तो नाम नहीं लूंगा, मेरी बेटी, आज मेरी बेटी ने बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन दिया। मैं बिल्कुल मध्य प्रदेश में आऊंगा और इस बेटी को लेके मैं पूरा मध्य प्रदेश मंच पे मेरी बेटी को इस मंच पे खड़ा करूंगा और कम से कम 2 से 2,500 लोगों के बीच में इसको खड़ा करूंगा मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस आपका गाइडेंस है और आपका सपोर्ट है। थैंक यू। तो श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन आपके सामने आज पंचमी है। अपनी त्रिपुरा नहीं, अपना हिंदू समाज की माता, वो आप लोगों की नवरात्रि होती है तो हमारी यहाँ दुर्गा पूजा होता है। तो आज हमारी पंचमी है और कल माता लक्ष्मी को हम घर में बुला रहे हैं। मतलब कि पंचमी दिन माँ नहीं आते हैं, ससुराल से नहीं आते, लेकिन षष्ठी में घर में कल आ रहे हैं। ठीक है, तो कल षष्ठी है, तो कल हमारी नया वेबसाइट हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट। और आप लोगों ने देखा होगा, फिर मैं एक बार दर्शा देता हूँ प्लीज, छोटा सा। मैं एक्चुअली आज डॉक्टर लोपामुद्रा को मैंने बोला गाना सुना दो। मैं गाना सुनता हूँ हर वक्त, अगर उदास होता हूँ तो गाना ही सुनता हूँ मैं। कहाँ गया गाना? बस ये दिखा दो, उसके बाद थोड़ा सा बात करके वाइंड अप कर लेंगे। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस सर, क्लियर है। आए हम। हमारी जो सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन की नया वेबसाइट है, वो नया आईना लेके हमारे बीच में आ रही है। कल शाम 4 बजे हम जो हमारी नया वेबसाइट, पुराना जो हमारा वेबसाइट है उसको हम क्लोज करेंगे। उसमें 505 या कुछ भी आ सकता है। पुराना वेबसाइट हमारी बंद हो जाएगी और न्यू जो वेबसाइट है वो पूर्ण रूप से कल 11 बजे से माता की दर्शन करके, माता की पैरों में प्रणाम करके हम सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन की नए वेबसाइट लॉन्च करेंगे। और आज रात 12 बजे के बाद हमारे संस्था की जो ई पिन है वो 20 रुपया नहीं है और नहीं रहेगा। वो रात 12 बजे से पहले अगर कोई लेता है तो वो 20 रुपया से ले सकता है, लेकिन 12 बजे के बाद और संस्था से 20 रुपया में कोई भी पिन ले नहीं पाएगा। न्यू वेबसाइट लॉन्च होने के बाद किसी को भी एक भी पिन, अगर आपने 100 पिन लिया तो 1 पिन एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। आपने 10 पिन लिया, 1 पिन एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा।
कोई सेटिंगबाजी नहीं करेंगे हम संस्था। काम करना है तो काम करना है, नहीं करना है तो बैठ जाना है। कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं करेंगे। और संस्था आप लोगों को बता देते हैं 1,28,000 और 64 का संस्था डाउनफॉल कर रहा है। डाउनफॉल 1,28,000 और 64 का। नया वेबसाइट में 1,28,000 का किसी का नहीं होगा और 64 का भी किसी का नहीं होगा। अगर आप लोगों ने पैसा देके किया, स्क्रीनशॉट संस्था के पास देना है। अगर नहीं दे पाए कैश टू कैश, वो नहीं संस्था कुछ कर पाएगा। पेमेंट आपने सही में दिया, पेमेंट स्लिप संस्था में पहुंचाना है, तब जाके आपकी आईडी 64 की होगी, 1,28,000 की होगी। अगर नहीं है तो आपको 32 से ही काम शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, प्लीज आइए। और जी सर, जी बहुत ही सही बोला सर। देखो दोस्तों, अब लीगल में काम होगा। अब कोई सेटिंगबाजी नहीं चलेगी इधर कि इसको दे दिया उसको दे दिया तो कर लिया। अब लीगल में रसीद लगाना पड़ेगा, तभी लेवल अपग्रेड माना जाएगा। अब 32 वाले इधर होंगे, उसके ऊपर वाले नहीं होंगे। अगर उसके ऊपर वाला कोई है तो उसको उस डेट की रसीद लानी पड़ेगी, लेटेस्ट नहीं, उस डेट की जिस डेट को उसका अपग्रेड हुआ है लेवल। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले सेटिंगबाजी चलती थी, उस सेटिंगबाजी को भी बंद करना है। पिन भी किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, ना इधर किसी लीडर की सुनी जाएगी। जो बड़े लीडर है ना, बोलते हैं मेरी 50,000 की टीम है, 1 लाख की टीम है, उनकी तो बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। अगर कोई स्टार्टिंग वाला बंदा है, 300 वाला, 600 वाला, अपग्रेड वाला, उसकी सुनी जाएगी, बड़े लीडर की नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि अभी रियल ऑथेंटिक सिस्टम हो गया है, चाहे कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, वो इक्वल है संस्था के लिए, वो संस्था के लिए वॉलंटियर है। अगर हमारे संस्थापक एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जाके, तो उनसे बड़ा लीडर कौन है? उनसे ऊपर थोड़ी है कोई। अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी उन बातों को समझना चाहिए। और जो अपने माइंडसेट में एटीट्यूड लेके आज भी घूम रहे हैं कुछ लीडर लोग कि हम ये है हम वो है, वो दिमाग से निकालते हैं, वो कुछ नहीं है, वो वॉलंटियर है सिस्टम के। तो एज ए वॉलंटियर काम करे, अपनी टीमों को एजुकेट करे, पहले तो खुद एजुकेशन ले, अपनी टीम को दे और उनके साथ टीम बिल्डिंग कराए। ये नहीं खाली तू पैसा डाल दे, तू 32 डाल दे, तू 64 डाल दे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे उसके साथ जाके हेल्पिंग कभी करवानी नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको नीचे जाके ग्राउंड लेवल पे काम करवाना पड़ेगा अगर आप पैसा लेना चाहते हो। तो एक बात और बताना चाहूंगा, अपने ग्रुपों में कई घुसपैठिए घुसे हुए हैं, ठीक है, काम कहीं कर रहे हैं, गाना किसी का गा रहे हैं, खाना किसी का खा रहे हैं, और हमारे ग्रुपों में घुस के बैठे हुए हैं। और ये बात मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमें रिपोर्ट आने लगी है, आज कुछ लोगों को रिमूव भी किया गया है। अगर वो सोच रहे हैं कि इधर लेवल अपग्रेड करके बैठे हुए हैं तो इधर से पैसा ले लेंगे, और उनकी ये सोच गलत है। अगर वो दूसरे सिस्टम में है, हमारे सिस्टम से मिलते जुलते सिस्टम में है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इधर से पैसा नहीं ले पाएंगे, उनकी आईडी ब्लॉक में जाएगी। क्योंकि ये हमारा फैसला नहीं, ये हमारे जो वॉलंटियर है, जो रियल वाले अभी 2.5 लाख वॉलंटियर आएंगे ना, वो आपको पैसा नहीं देंगे। आप उनको दूसरा प्लान भी भेज रहे हो, उनका पैसा भी खाने का सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जा तो बंदे बन के इधर आ जाओ, अच्छे से काम कर लो। अगर आप सोच रहे हो कि 2 नाव में पैर रख के आप सवार हो जाओगे, तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। एक नाव हम आपकी दबो देंगे पकड़ के, जाओगे तो एक में ही, जा तो इधर जा तो उधर। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि इधर भी कर लोगे उधर भी कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। राजेश जी और एक बात, हमारे सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन की कोई भी भाई बहन को अगर कोई भी मैसेज करता है किसी दूसरे सिस्टम की, तो जानकारी पहले आपके सीनियर को भी देने की जरूरत नहीं। संस्था की डॉक्टर देवाशीष की बात पहुंचा दो, बस डॉक्टर देवाशीष की पास पहुंचा दो। चाहे डॉक्टर साहब आज हमने एक डायरी रख ली है लाल पेन से, ठीक है। आज 5 नंबर नोट डाउन हुए जो 5 बड़े लीडर है, ठीक है, और उनकी आईडीज भी हमारे पास आ गई है और सबूत भी आ गया है कौन सी संस्था में वो काम कर रहे हैं। उनको पैसा नहीं जाएगा इधर से, लिखित रूप में उनको एनजीओ की तरफ से लेटर जाएगी।
और नीचे जो संस्था के लोग हैं वो भी उनको पैसा देना नहीं चाहेंगे, ठीक है। इसलिए आपको लास्ट वार्निंग है, जो आप दूसरे ग्रुपों में जाते हो, उधर की मीटिंग देखते हो, हमको सबका पता है कौन किधर जा रहा है। आज से ही सुधर जाओ दोस्तों। वो झोला छाप लोग हैं, उनकी कैटेगरी ये है कि झोले में पैसा इकट्ठा किया, आगे चलती है। वो सेट वर्कर है, नॉट ए नेट वर्कर। और इधर आपको एक माँ का देवाशीष बेटा मिला हुआ है, जिसको पैसों से कोई लेना देना नहीं, ना कोई गाड़ी है ना कोई बंगला है, आश्रम में बैठा हुआ है, 5 बुजुर्ग औरतों को लेके, अपने घर बार छोड़ के, 2 बच्चों को लेके पढ़ा रहा है। आपके लिए गांव शहर हर जगह भटक रहा है। मिलना ऐसा आपको लीडर कभी, और वो लीडर करते हैं सेट वर्किंग बैठ के। आपको बोलेंगे टॉप आईडी देंगे, टॉप आईडी देंगे, टॉप आईडी। भाई कितनी टॉप आईडी है आपके पास? 200 लोगों को फोन करके बोलते हैं टॉप आईडी देंगे, है बस यही सेटिंग चलती है उधर, और कुछ नहीं है, ठीक है। और जबकि खुद आप 4-4, 5-5 आईडी का स्ट्रक्चर लगा के ऊपर बैठे होंगे, वहां पे आपको कभी पैसा आना ही नहीं, जो इधर हो रहा था पहले हमारे सिस्टम में भी। हमें उन चीजों का पता चला, उन चीजों को खत्म कर दिया गया, ठीक है। अगर आपने आज भी धोखा खाना है तो आप खा सकते हो, क्योंकि देखिए वो अगर इस सिस्टम के भी सगे हुए तो उधर भी नहीं होंगे। उनका उधर भी यही मोटो है कि ऊपर पैसा कैसे लेके जाना है, पैसा लेके जाएंगे, 6 महीने 1 साल कमाएंगे, फिर दूसरी कंपनी में जाएंगे। पर हमारे संस्थापक डॉक्टर देवाशीष जी ने बोल दिया है कि मैं सारी लाइफ समर्पित करता हूं श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के। अगर मैं रहूं ना रहूं पर ये संस्था रहेगी, तो आप क्यों नहीं ऐसी संस्था पे सच्ची निष्ठा से काम करते हो? अगर आपको कोई दूसरा प्लान भेजता है ना, उसको जवाब दीजिए, उसको ब्लॉक मारिए, किसी की बातों में मत आइए। वो घुसपैठिए है, ठीक है। वो लोग तो इधर से पैसा कमा के चले जा चुके हैं। जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। यहां से मोटा पैसा निकाल के दूसरी जगह चले गए हैं। अगर इस सिस्टम के नहीं सगे हुए तो वो वहां क्या सगे होंगे? वहां भी वो झोला भरने ही गए हैं। अगले 6 महीने में आप वो झोला उठा के और जगह चल देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से आप बचो, सावधान रहो। आपको बार बार कहता हूं, लालच बहुत बुरी बला है। जहां आपको लालच दिया जाता है वहां आपका ही काल आगे खड़ा होता है, जो आपको ही खाई में लेके जाएगा। कभी भी लालच में नहीं आना दोस्तों। मेहनत के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, झूठ के पैर नहीं होते, ठीक है ना। तो अगर सच्चे रास्ते पे चलोगे, स्लो विन का रेस है। देखिए हमारा सिस्टम लीगल हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ऑथेंटिक हो रहा है। ये नहीं कहते कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग जाए, अच्छा पैसा कमा के जाएंगे अच्छी मेहनत से, और अच्छी इज्जत, मान, सम्मान और पुण्य का काम करके अच्छी समाज में अपनी अच्छी इमेज बना के जाएंगे। ये नहीं कि समाज वाले गाली निकालेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की लाठी की आवाज नहीं होती, तो बद्दुआ नहीं लेनी। बद्दुआ बहुत बुरी चीज है दोस्तों। किसी का पैसा धोखे से अपनी जेब में डलवा लेना, मीठा बोल के, इतना अपग्रेड कर ले, 7 आईडी का स्ट्रक्चर लगा ले, तेरी सेटिंग कर देता हूँ, ऊपर आ जा, ऊपर तेरी आईडी लगा देता हूँ। अरे भाई तुम इतने बड़े हो गए, तुम 200 लोगों को टॉप आईडी दे रहे हो, मतलब तुम्हारा सिस्टम लीगल है ही नहीं, ऑथेंटिक है ही नहीं। तुमने सारा कुछ अपने हाथों में रखा हुआ है। कल को भी तुम किसी की पेमेंट किसी तरीके से अपने अंडर ले लोगे, तो ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों के सिस्टम में मत जाओ। ये आज भी आपको लूटेंगे, कल भी आपको लूटेंगे, हर बार आपको बेवकूफ बनाएंगे। इनकी मीठी मीठी बातों में मत आओ। मेरा आपसे यही कहना है। देखो दोस्तों, मैं कोई नेटवर्कर नहीं हूं। अगर ये मेरे को इतना बड़ा लेवल मिला ना, एज ए वॉलंटियर ही आया था मैं, ठीक है। तो ये मेरी जो मैं काम कर रहा था उसको देख के ही सर ने दिया है ना। मेरे को बड़ी बड़ी बातें करनी आती है, ठीक है। और जो हमारे सर है वो भी एज ए संस्था चलाते थे, वो भी कोई बहुत बड़े वो एमडी या सीएमडी नहीं रहे। मतलब आपको जो भी लोग मिले हैं ग्राउंड लेवल के ही मिले हैं, और वो ग्राउंड लेवल की ही बातें करते हैं। हम यहाँ पे खुशी हमें तब मिलेगी जब आप लोग पैसा कमाओगे, ठीक है। हमें दुआ भी चाहिए, जो आपसे दुआ मिलेगी। आपके घर में चूल्हा चौका, आपके घर में गाड़ी बंगला आएगा ना, जो आप दुआ दोगे वो हमें चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो इन बातों को समझिए, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और जो हमारे ग्रुपों में 2 जगह पैर टिका के बैठे हुए बड़े लीडर, ठीक है, उनसे बचिए।
ये दो मुंहा सांप है जो कभी भी किसी के नहीं होते। इनका फोन नंबर, इनके स्क्रीनशॉट हमें भेजे, इनका लाल डायरी में लाल पेन से नंबर लिखेंगे अच्छे से और इनकी आईडी ब्लॉक करेंगे, ठीक है। चाहे जितना मर्जी बड़ा लीडर हो, जितना मर्जी बड़ा लेवल किया हो, हमारे लोग इनको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। डरना किसी से नहीं है, हम किसी से लेके नहीं खाते, ठीक है। सिस्टम है, सिर्फ 50 रुपए लेता है, पर एक्यूरेसी से रहेंगे, एक्यूरेसी से काम करेंगे, लीगल तरीके से करेंगे, डिसिप्लिन में रह के करेंगे, गलत ना करेंगे, ना गलत होने देंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो बाकी इतनी बातें मैं करना चाहूंगा क्योंकि हमारे कुछ और भी साथी है, समय बहुत हो चुका है। मैं बुलाना चाहूंगा आज हमारे राजस्थान से वाइस कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं सुरेश गावरिया जी, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। जाके कभी मेरा भाई बाइक पे जाके फोटो खींचता है, कभी 4-5 लोगों में बैठ के खींचता है, मीटिंग्स भी करता है दिन में 2 बार 3 बार, तो काफी मेहनती है सुरेश गावरिया। तो सुरेश गावरिया जी, मैं आपको इन्वाइट करता हूं और आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपको आज वाइस कोऑर्डिनेट बनाया गया राजस्थान में। तो आइए प्लीज अपने 2 शब्द बीच में रखिए। वेलकम। थैंक यू। आज दिल भाग हो चुका है और ये तो मेरे माता पिता के अच्छे कर्म है कि मेरे को ये श्री मां रोटी बैंक जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। साथियों, श्री मां रोटी बैंक में जिन भाई बहन की एंट्री हुई है उनके माता पिता के अच्छे कर्मों के कारण हुई है और जो टिका है वो उनके अच्छे कर्मों के कारण टिका है। साथियों, मैं रहता हूँ गुजरात में, ये तो सर ने पड़ोसी राज्य दिया है। अगर सर कोई भी इंडिया के किसी भी कोने में देता ना तो मैं ग्राउंड लेवल पे जाकर काम करता। और जब से श्री मां रोटी बैंक में आया हूँ, मेरी अपलाइन कौन है मुझे पता नहीं है। अभी 10 दिन पहले ही सर ने बताया कि आपकी अपलाइन कौशल्या मैम है। तो साथियों, बहुत मुझे खुशी हो रही है और मजा आ रहा है और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक श्री मां रोटी बैंक के साथ हूँ। और साथियों, जो कुछ आप कर रहे हो, मैं आपको इतना ही कहूंगा, समय बहुत हो चुका है। 90 दिन अब श्री मां रोटी बैंक को दे दीजिए, क्योंकि जो बेटे के कहने से बाप ने जो काम किया वो अब बेटे है ही नहीं। अब सिर्फ जो भी काम करेगा बाप के हाथ में है, बाप करेगा वही होगा। और अब तो हमारी बहनें भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। मैं सभी हमारी प्यारी बहनों को नमन कर रहा हूँ। और साथियों, लग जाइए। दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2013 से कर रहा हूँ। इतना वाद विवाद झगड़ा चला, 92 डे से मैं कर रहा हूँ और 92 डे के अंदर साथियों मेरे को श्री मां रोटी से 1,28,000 रुपए मिला है। अब आप खुद सोचो कि जहाँ पे झगड़ा इधर उधर करते 1,28,000 मिला है। अब तो साथियों पूरी बारिश आई थी और बहुत बारिश के कारण जो रास्ते में खड्डे हुए थे ना, वो सारा का सारा खड्डा एकदम क्लीन कट रोड हो चुका है। अब गाड़ी का टॉप लगा के बैठ जाइए साथियों, आपको करोड़पति बनने में कोई नहीं रोक सकेगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री मां रोटी बैंक। बहुत ही सही बातें बताई आपने सुरेश गावरिया जी, और आप मेहनत भी बहुत करते हो और आपको उस मेहनत का फल भी मिला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी हम नेक्स्ट लेना चाहेंगे हमारे सीनियर दीदी मंजू जीना जी दिल्ली से। मैम, आपका वेलकम है। आपको सुने बिना तो क्या मीटिंग का कोई मजा ही नहीं आता। आप आइए और हमारे मंच को चांद लगाइए। मंजू जीना मैम। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस मंच में बुलाया, इतने बड़े मंच में सम्मान दिया, आपका दिल से धन्यवाद। डॉक्टर आशीष देवा जी भैया का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इसका लायक इस काबिल समझा, मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। सभी लीडरों का मैं दिल से धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार जो इस मंच पे बैठे हैं। और हमारी गुड़िया, हमारी बेटी ने इतना अच्छा प्लान, इतना अच्छा प्यारी तरह से छोटी छोटी बातों को रखते हुए इतना प्यारा प्लान समझाया और फर्स्ट बार उन्होंने प्लान दिया माइंड ब्लोइंग। तो उनको मैं बहुत जबरदस्ती ताली से उनकी स्वागत करती हूँ कि उन्होंने कितनी अच्छी जबरदस्ती बात रखी और प्लान को इतने सिंपल तरीके से, बहुत तरीके से, अच्छी तरह से उन्होंने बताया। तो मैं बेटा आप खुश रहिए, आगे बढ़िए और टीम के साथ बने रहिए। ये मंच बहुत बड़ा मंच है, ये छोटा मोटा मंच नहीं है, जिसका नाम है माँ।
माँ एक सबको लेके चलती है, माँ एक अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचती है। जो जिंदगी में आप लोगों के साथ लिए कोई भी नहीं सोच सकता, वो एक माँ सोचती है। अपने सब लोग स्वार्थ से आपके साथ रहेंगे, माँ बिना स्वार्थ के आपके साथ चलते रहेगी, क्योंकि माँ को अपने बच्चों से कभी भी स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चे अपने माँ के लिए कुछ भी करे पर माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होती। माँ की दुआएं बच्चों के लिए हमेशा बनी रहती है। और डॉक्टर मैम ने बहुत अच्छा गाना गाया और उनके लिए बहुत अच्छी बातें रखी। हम उनके साथ है, कौशल्या के मैम के साथ हम हैं हमेशा। जो भी मैं से मदद होगी तन मन धन से मैं इस संस्था के साथ जुड़ी रहूंगी। अपने जब तक ये संस्था चलेगी अपने प्राण यहाँ पे बलिदान करूंगी और आगे बढ़ते रहूंगी। और मैं आप सभी महिलाओं को, सभी बहनों को मैं ये बोलती हूँ, अगर आपके कहने से नहीं हो सकता, आप सक्षम नहीं है, आगे बढ़िए, काम करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सभी लोगों को, बैठे हुए जो गेस्ट हैं सभी को मैं बोलना चाहती हूँ, सब अच्छे अच्छे काम करें, आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ हेल्प करें और अपडेट लगाए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे दीदी, आपने बहुत ही अच्छी बातें की और बलिदान वाली बात से तो आपने इमोशनल कर दिया। देखो दोस्तों, यही फीलिंग होती है, यही सच्ची भक्ति, सच्ची भावना होती है अपने सिस्टम को लेके समर्पित होना, जो हमारे मंजू जीना मैम में है। तो आप भी ऐसे ही डेडिकेट रहिए अपने सिस्टम के लिए। कोई गलत बोलता है उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। सिस्टम ने आपको पैसा देना ही देना है, संस्था ने आपके साथ लाइफ टाइम रहना ही रहना है, अगर आप उसके लिए सच्ची लगन से, निष्ठा से समर्पित हो। तो मंजू जीना मैम, आपने बहुत अच्छी बातें रखी हमारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम नेक्स्ट कुछ लोगों ने मेरे को ऐसा अपना प्लान भेजा कि आप इसमें प्लान करिए, और वो यहाँ से भी हमारे सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं। मैंने बोला मैं क्यों करूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने प्लान में अपने माँ के साथ मैं हमेशा बनी रहूंगी और हूँ, और ईमानदारी से रहूंगी। मैं ऐसे नहीं, दुगली नहीं हूँ कि मैं हर किसी के साथ चले जाऊं। मैं जिससे विश्वास करूंगी, जिस पे मेरा विश्वास है, मैं उसी पर डटे रहूंगी और अपनी माँ के साथ झंडा लहराऊंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी बात दोस्तों, ये होता है मतलब एक जगह खड़े होना है ना। तो आप भी इसी प्रकार अपना झंडा लेके बुलंद खड़े रहिए। कोई भटकाने वाला आता है उसको भटका दीजिए, ठीक है। उनको बोलिए हमने यही सिस्टम करना है, लाइफ टाइम करना है। यही सिस्टम में बहुत पैसा है जो किसी अदर सिस्टम में नहीं है। अदर सिस्टम में आपको गलत लोग ही मिलेंगे जो आपसे पैसा लूटने आए, उनको लुटेरे बोलूंगा, लुटेरे मिलेंगे, ठीक है। पर इस सिस्टम में जो होगा रियल होगा, ऑथेंटिक होगा, तभी हमारी केवाईसी की ऑप्शन आई है। दूसरे सिस्टम में आपको केवाईसी नहीं मिलेगी, वहां पे सेट वर्किंग ही मिलेगी, वहां पे आपको टॉप आईडी ही दी जाएगी, जो टॉप नहीं होती उसके ऊपर 50 आईडी लगी होती है, ठीक है ना। सारी उम्र पैसा देते देते थक जाओगे, एक बंदा ही लेता जाएगा सारा पैसा। ऐसे लीडरों से, सेट वर्करों से सावधान। तो अभी हम नेक्स्ट लेना चाहेंगे दिनेश सिंह राजावत जी। मोदी जी प्लीज, गुरु जी आप आइए। आपको कल सुनना था पर आपकी शेयरिंग नहीं हो पाई, तो आज आपकी एमपी की बेटी भी आई, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान किया, तो आपको भी हम सुनना चाहेंगे। दिनेश सिंह राजावत जी, मोस्ट वेलकम है आपका, प्लीज आइए। राजेश भाई थैंक यू, वेलकम। आज मैं बहुत खुश हूँ राजेश भाई, जो हमारे सर ने जो नारी शक्ति को कल से उजागर किया है, उस नारी शक्ति को जगाने के लिए आज एक बेटी मैंने आपको दिया है। जुड़ा रहे आप। मैं हाँ तो सर योगेश भाई, आज जो नतीजा आया, जो रिजल्ट आया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उस देवासी जी की बेटी है, मेरी बेटी है और आपकी बहन है राजेश भाई। उसने आज हिंदुस्तान की इस नारी शक्ति को झकझोर दिया है। जो ये हमारी महिलाएं कभी कुछ नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं मिला है, प्रश्न करने वाले बहुत लोग हैं और आज हमारे
देवाशीष जी ने, हमारे देवाशीष जी ने इस नारी शक्ति को जगाया कल, और आज रिजल्ट आपके सामने है। ज्यादा नहीं बोलूंगा। इस बेटी को मैंने का खा गा सिखाया है। जब मैंने ज्वाइन कराया था, ये शांभवी बेटी मेरे को अंकल बोल के, अंकल क्या करना है इसमें, क्या करना है। मैंने कहा बेटी तू मेरे भाई से बात कर, मेरा बेटा है राबेन। मैंने कहा बेटी तू अपने भाई से बात कर, पूरा सिस्टम सिखाया। आज रिजल्ट देखिए, आज उस मेरी बेटी ने, मैंने तो इनोल कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ये बेटी नहीं बेटी के रूप में बेटा बना दिया हमारे देवाशीष जी ने। और ऐसी नारी शक्ति को मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज अभी भी 602 लोग हैं, बहुत बड़ी ताकत है राजेश भाई। 804 तक लोग थे, 804 लोग थे, बहुत बड़ी ताकत है हमारी मारुति बैंक। आप 3-4 दिन से देख रहे होंगे, मेरी इतनी डिमांड है और मैं पूरी ताकत से, मैं राजेश भाई सुबह से उठ के सुबह 6 बजे, उसके बाद और फोन आने लगे। अभी मेरे को वो रिसेंट फोन आया झारखंड किशोर महतो का कि सर मणिपुर मेरा सीनियर कोई नहीं है। मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ राजेश जी, मेरा सीनियर कोई नहीं है, वो भाग गए, वो चले गए। मैंने कहा किशोर बेटे मैं मदद करूंगा। मेरे को नंबर दिया मणिपुर। मैंने कहा आज रात को मेरी मीटिंग चल रही है किशोर भाई, मेरे को नंबर दे दो, मैं समय निकाल के और मैं डन करता हूँ। पश्चिम बंगाल से एक मिश्रा जी हैं, उन्होंने मेरे से बात करी। मैंने कहा आपको डन है, मैं बात करूंगा। आपने नंबर दे दिया, मेरे को इससे मतलब नहीं है, मैं माँ रोटी के लिए काम करूंगा पूरे हिंदुस्तान में। अभी जैसी हमारी मीटिंग खत्म होगी, मणिपुर मैं बात करूंगा और मैंने कमिट कर दिया, मेरी बात के बाद वो ज्वाइन होंगे। तो राजेश भाई बहुत अच्छा लग रहा है, इस नारी शक्ति को हमारे देवाशीष जी ने जगाया है। मैं पूरे हिंदुस्तान को ऐलान कर रहा हूँ, इस नारी शक्ति को तो चलने दबाने वाले लोग बहुत थे, और आज एक नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति का अभियान छेड़ा है, दूसरा हमारे देवाशीष जी ने इस नारी शक्ति को उठाने का काम किया है और रिजल्ट 2 दिन में आ गया। बेटी शांभवी ने जो आज सिस्टम बताया, मेरे को भी होप नहीं लगता था। उसको मैंने 5 साढ़े 5 बजे फोन किया, बेटी थोड़ी तैयारी कर लेना। उसने बोला सर अंकल मैं फुल हिसाब से प्लान दूंगी। मैंने कहा नाइस बेटी। आज इस महिला शक्ति को उठाने वाले हमारे देवाशीष जी ने जो काम किया है, मैं पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा हूँ। पूरे जो हमारे अभी 574 हो गए, क्या समय ज्यादा हो जाता है, अभी भी मैं सबको कह रहा हूँ, एक ऐसी नारी शक्ति जो आप खोज लाइए, इसका निर्माण मैं करूंगा, देवाशीष जी के साथ मैं करूंगा। मेरे को बात कराइए, उसमें ये उछाल आएगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वादा है। और आज नारी शक्ति की वजह से हमारी मारुति बैंक ऊंचाइयों पे जा रही, कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है कि अब रोक दे। आज नारी शक्ति हमारे साथ आ गई, बहुत जबरदस्त। मैं क्या बताऊं, आज हमारे प्रेमानंद महाराज जी, मैं 2 दिन से बात कर रहा था, आज उनका देख के कि सर फुल आगे पीछे छोड़ दीजिए, सही हूं और मैं माँ रोटी बैंक के लिए हूँ। महाराज जी आप सुन रहे होंगे, आप जुड़े होंगे, मैं आपको फिर प्रणाम करता हूँ। ये राजा पद आपको सम्मान देगा, प्रणाम करेगा, बस बात वही करना है महाराज जी जो
आज सच्चाई की, असत्य की बात नहीं करना है, सत्य की बात करना है। सच्चाई की जीत होगी, होती है। राजेश भाई, और लास्ट में मेरा एक नारा है जो पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है राजेश भाई, और गूंजेगा। हर हर माँ रोटी, घर घर माँ रोटी। मेरा एक नारा है, अपनी जिंदगी का एक नारा है, हर हर माँ रोटी, घर घर माँ रोटी। और आज सब लोगों को ये समझ में आ रहा है, जो बोलते थे ना हर हर मोदी, घर घर मोदी, जो सबसे है सफल है वो मोदी पूरे हिंदुस्तान को चला रहा है। एक हमारा देवाशीष डॉक्टर इस कम्युनिटी डेवलपमेंट के जरिए उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट करने आया है जो गरीब, पिछड़े, जिनको किसी ने नहीं पूछा आज तक पूरे हिंदुस्तान में, इसके डेवलपमेंट के लिए कदम उठाया है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ हर हर माँ रोटी, घर घर माँ रोटी। और पूरी ताकत के साथ मैं हूँ राजेश भाई। कोई भी बड़ा बोलने वाला हो, कोई बड़ी बात करे, मैंने अपना जीवन त्याग किया है, मेरे से सामना कर ले। सिर्फ बाद में हमारे डॉक्टर साहब से बात करेगा, पहले मेरे से बात कर ले, सवाल जवाब कर ले मेरे से। मैं हकीकत दिल से मैं इसीलिए बात करता हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है, आज का ऐतिहासिक दिन है आज का। इस नारी शक्ति का जो उदाहरण आज मिला है, जो हमारे डॉक्टर साहब ने कसम खाई है कि नारी शक्ति को मेरे को लेके आना है, आज नारी शक्ति का उदाहरण पूरा हिंदुस्तान देखा। एक बेटी क्या प्लान दे रही है, दबी कुचली थी, मैंने उछाला उसको। मैंने आपसे बात करी, हमारे डॉक्टर साहब से बात करी, इस बेटी को आपको मैं बोल रहा हूँ, इसको उछालिए। आज इतनी हमारी कौशल्या में, जीना में सब सत्कार कर रही हूँ शांभवी बेटी। आज ऐसी बेटी लाखों हैं हिंदुस्तान में। और सर देवाशीष जी, राजेश भाई, मेरा कमिटमेंट है ऐसी 1 लाख बहनों को मैं मदद करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर इस नारी शक्ति को जगाना है। नारी बहुत बड़ी पूजा है, और आज हमारी माँ रोटी ने इस नारी शक्ति का जो सम्मान किया है, हिंदुस्तान में किसी के इंसान में जागृति हो जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो मोदी भी कर रहा है, नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा कर रहा है, पर सफल नहीं हो पाया। पर सर देवाशीष जी, आपने जो कदम उठाया है, नारी शक्ति का डेवलपमेंट 100% होने वाला है। आप कल, परसों, 2-4 दिन बाद आप देखिएगा कितनी नारी शक्ति इसी मंच पे, शांभवी जैसी बोलने वाली 1000, 10,000, 1 लाख बेटियां आने वाली। राजेश भाई, मेरे दिल के उद्गार है और दिल से मैं काम कर रहा हूँ। और 24 घंटे कोई फोन नहीं उठाता, कोई, मैं सुरेश भाई भी जुड़े हैं, और इतने किशोर महतो झारखंड जुड़ा है, लड़का है, नया लड़का है। मैंने उसको बोल दिया, बोल रहा था मेरा सीनियर कोई नहीं है सर, आप सपोर्ट करो। मैं राजेश भाई को भी फोन करता हूँ तो बोलते आप बताओ, मैं सर को, मैंने कहा बेटा किशोर, मैं आपके साथ हूँ। और आज उस झारखंड में जहाँ उपेंद्र वर्मा की टीम थी, सारे भाग गए, एक लड़का एक शख्सियत के साथ काम कर रहा है। मैंने उसको वचन दिया है कि बेटा तुम मेरे से बात करा, मैं डेली
मैं कहता हूं आप वॉल्यूम खोल के सुनाता है, बिठा ले 10-20 लीडर को, मैं बोलूंगा तेरे लिए बेटा कि दिल का सच्चा इंसान है। और हमारे सर सच्चे दिल वाले को बहुत दिल से मानते हैं। राजेश भाई, मैं टोटल दिन में सोचो मैं कब सोता हूँगा, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की हाल है, कोई नहीं जानता कि कब सोते होंगे कब जागते होंगे, पर कोई चीज आती है तो सामने खड़े होते। आज मैं वही कर रहा हूँ इस माँ रोटी बैंक के लिए, और इस माँ रोटी बैंक में सबने मान लिया इस माँ रोटी का मोदी मैं बिल्कुल डिक्लेयर कर रहा हूँ। दिन रात 24 घंटे पूरे हिंदुस्तान के से भी मेरे पास फोन आएंगे, मैं फोन रिसीव करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। और मेरी बात से मैंने देखा है, आज झाबुआ कितना बता दूं मैं, मणिपुर सबसे मेरे फोन है। अभी मेरे को कुछ बात करना है, मणिपुर के 2 लोग मेरे को बार बार फोन आ रहे हैं, मैं अभी बात करूंगा। रात में सोऊंगा, बाद में चाहे 12 बज जाए 1 बज जाए, सो पाएंगे 2 घंटा सोंगे। सुबह 6 बजे हम अपने सुरेश जी की मीटिंग में भी आएंगे। तो राजेश भाई, ये उद्गार है मेरे बिल्कुल सत्यता के साथ, इसीलिए हर इंसान सुन रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, और मैं झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता, मैं करके दिखाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, मेरा वादा है। डॉक्टर साहब, देवाशीष जी, ये राजापत आपके लिए जो कमिटमेंट कर रहा है 100 नहीं 200% करके दिखाएगा। पूरे हिंदुस्तान में इस माँ का झंडा मैं लहराऊंगा। एक बंदा चाहिए, बाकी सारे लोग सत्य के साथ सब आ जाए। सब परेशान है, यदि सत्यता मिलेगी कहीं, पूरा हिंदुस्तान अपने पास आएगा। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू राजेश भाई, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद।